नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ये हमारी क्लास शाम को 8 बजे होती है और इसमें हम हिंदी का प्रैक्टिस सेशन करते हैं, ठीक है ना। तो ये शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ आपका आज का प्रैक्टिस सेशन हिंदी का, कि हिंदी का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हिंदी का पहला क्वेश्चन कहता है कि अवनी का विलोम शब्द क्या होगा। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा। तो अवनी का विलोम शब्द क्या होगा। अवनी का होगा ऑप्शन नंबर ए धरा, शशांक, अंबर या सितारा। विलोम पूछा है अवनी का। अवनी का जो अर्थ होता है वो होता है पृथ्वी। क्या होता है। पृथ्वी, भू, धरा, वसुंधरा, ये क्या होते हैं आपके अवनी के पर्यायवाची होते हैं। तो क्या हुआ आपका अंबर हो जाएगा विलोम। क्या हो जाएगा अंबर, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा अंबर, इसका विलोम शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा अंबर, इसका विलोम शब्द हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है चकबंदी लेखपाल का। किसका। ये क्वेश्चन पेपर है चकबंदी लेखपाल का। किसका क्वेश्चन पेपर है ये। चकबंदी लेखपाल का ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हो कि मैंने कहा था कि ये सभी क्वेश्चन पेपर आपको किसी ना किसी यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए अभी हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। संघर्षी व्यंजन कौन सा है जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख को संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है ना। बस स्पष्ट सी भाषा में मैं आपको बता देता हूं। मैं, क्या संघर्ष करना पड़ता है। नहीं। मैं, पे, फे, बे, भे, मैं, ये तो ओष्ठ्य होता है, होठ से बोला जाता है। ये झ, चे, छे, जे, झे, के, ते, तालव्य होता है, ठीक है ना। तालव्य होता है, ये होता है आपका ओष्ठ्य, ठीक है। ये होता है आपका तालव्य। तालव्य और टे, ठे, टे, ठे, तो के, ते, में, ये कौन सा होता है। ये होता है आपका मूर्धन्य। क्या होता है ये होता है मूर्धन्य। लेकिन है क्या होता है, इन्हें उष्ण व्यंजन भी कहते हैं। शे, शे, शे है, ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। शे, शे, शे और है, ये कितने होते हैं, 4। इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है और इन्हें उष्ण व्यंजन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इस पर संघर्षी और संघर्षी में अंतर है। संघर्षी व्यंजन पूछेगा तो ये चारों संघर्षी व्यंजन होंगे, लेकिन अगर आपसे पूछेगा वो स्पर्श संघर्षी, क्या पूछेगा वो आपसे पूछेगा स्पर्श संघर्षी। क्या पूछेगा, स्पर्श संघर्षी पूछेगा। क्या पूछेगा, स्पर्श संघर्षी पूछेगा। तो स्पर्श संघर्षी में आपको कौन से वाला, जो आपका तालव्य व्यंजन होते हैं, कौन से होते हैं, जो तालव्य व्यंजन होते हैं वे सभी के सभी स्पर्श संघर्षी होते हैं। याद रखना, स्पर्श संघर्षी और संघर्षी में अंतर होता है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, संघर्षी होते हैं उष्ण व्यंजन और स्पर्शी संघर्षी होते हैं तालव्य व्यंजन। क्या होते हैं, तालव्य व्यंजन होते हैं। अब बात करते हैं निम्न में से समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है। बताइए समुद्र का पर्यायवाची इनमें से कौन सा आपका समुद्र का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। अर्णव, विशंभर, उदक या तुंग। या तुंग। तुंग किसका होता है, पर्वत का होता है। किसका होता है, तुंग। तुंग तो पर्वत का होता है। अद्री, तुंग, ठीक है ना। क्या होता है आपका तुंग, आपका पर्वत का होता है, ठीक है ना। अर्णव क्या होगा आपका समुद्र का पर्यायवाची आपका कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए अर्णव। क्या होगा, अर्णव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्णव आपका किसका समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है, अर्णव। रत्नाकर, क्या होगा, रत्नाकर। रत्नाकर भी किसका पर्यायवाची होता है, समुद्र का पर्यायवाची होता है। क्या होता है, रत्नाकर भी समुद्र का ही पर्यायवाची होता है। क्या होता है, रत्नाकर भी समुद्र का ही पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर ए 3 का सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द सोदामनी, सोदामनी का पर्यायवाची है। सोदामनी का पर्यायवाची बताइए, निम्न में से कौन सा शब्द सोदामनी का पर्यायवाची है। बताइए सोदामनी, दारा, विद्युत, गंगोत्री या व्यापारी। बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। बताइए सोदामनी किसका पर्यायवाची है, या निम्न में से शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। सोदामनी, सोदामनी किसका पर्यायवाची शब्द है। बताइए किसका है या इसका कौन पर्यायवाची है। एक ही बात होती है। तो सोदामनी का जो पर्यायवाची होता है विद्युत होता है। इसे चंचला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, चंचला, चंचला, चपला, तड़ित, चंचला, चपला, तड़ित और आपका कौन सा, सोदामनी, ठीक है ना। कौन सा, सोदामनी। क्षण प्रभा, क्या बोलते हैं इसे, क्षण प्रभा। क्षण प्रभा भी इसे ही कहा जाता है। अरे यार क्या हो रहा है, मैं यहां पे लिख देता हूं क्षण प्रभा।
क्षण प्रभा। क्या कहा जाता है इसे? क्षण प्रभा, चंचला, चपला, तड़ित, सौदामनी, ठीक है ना, विद्युत, ये सब किसके नाम है? ये सब विद्युत के पर्यायवाची होते हैं। किसके? विद्युत के। अगर दारा की बात करता हूं तो दारा पर्यायवाची किसका होता है? दारा। कलंत्र किसके पर्यायवाची होते हैं? किसके? सहचरी, प्राणप्रिया किसके पर्यायवाची होते हैं? ये पत्नी के पर्यायवाची होती है। पत्नी घर का दारा तो होती है ना, तो घर का दारा कौन होती है? पत्नी। तो पत्नी के पर्यायवाची होती है आपका दारा। कलंत्र ये किसके होते हैं? ये सभी आपके पत्नी के पर्यायवाची होते हैं। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 5 की बात करते हैं, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द अनुचित है? संरचना शब्द के लिए, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची अनुचित है? बताइए। संगठना, रचना, विन्यास, उद्भावना या विरचित। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो इनमें से कौन सा अनुचित है? अनुचित पूछा है। देखिए, उद्भावना क्या होता है? उद्भावना क्या होता है आपका? उद्भावना जो होता है ये संरचना शब्द का पर्यायवाची नहीं है। रचना, विन्यास, संगठन और विचित्र, ये सभी क्या है? ये सभी के सभी आपके क्या हो जाएंगे? ये सभी के सभी आपके संरचना शब्द के उचित पर्यायवाची हो जाए, लेकिन उद्भावना क्या हो जाएगा? अनुचित पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 6 की बात करते हैं तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? देखिए, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? छठे क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो रस मैंने आपको पढ़ा दिए है सुबह 9 वाली क्लास में मैंने आपको रस पढ़ा दिए हैं। रस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया। तो मैंने बताया भी था आपको कि एग्जाम में वो क्या पूछता है आपसे। तो देखिए एग्जाम में क्या पूछा हुआ है, चकबंदी लेखपाल का पेपर चला हुआ है ये। देखिए, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। क्या होता है? क्रोध होता है, ठीक है ना। क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, ठीक है ना। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। क्या होता है? भय होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 7 की बात करते हैं, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होते हैं? किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द दोनों एक से होते हैं? बताइए। कुंडलिया, रोला, दोहा या फिर सोरठा। क्या होता है? कुंडलिया, दोहा, रोला, दोहा या फिर सोरठा। क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? क्वेश्चन नंबर 7 की बात हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए, कुंडलिया ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होते हैं? कुंडलिया के। किसके? कुंडलिया के। अभी आपने नहीं पढ़ा, मैं आंसर बताता हूँ। कुंडलिया मैं बता देता हूँ। दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है, जबकि दोहे का उल्टा होता है सोरठा। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। तो दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। क्या होता है? सोरठा। तो कुंडलिया ऑप्शन नंबर ए 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों थोड़ी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि बहुत अर्जेंट काम है, इसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी करना पड़ रहा है। उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं आप लोगों को। ये क्या है आपका? सच्छात्र का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। बताइए पहले तो कौन सी संधि है? मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा कुछ आता है तो व्यंजन संधि होती है। क्या होती है? व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि होती है। और आपका बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? सच्छात्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देखिए, नियम कहता है कि यदि तय के साथ शय का मेल हो जाता है, किसका? तय के साथ शय का मेल हो जाता है, तो तय का आधा चय हो जाता है और चय का छय हो जाता है। तो ऐसा कहां होता है? तय के साथ चय का मेल, गलत हो गया। तय का ये छात्र कुछ नहीं होता। अगर तय का मेल 6 से होगा तब भी 6 होगा, लेकिन छात्र कुछ नहीं होता, ये गलत है। छात्र, ठीक है ना। अगर बात करूं चय का मेल 6 से, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। लेकिन नियम कहता है कि तय का मेल यदि शय से होगा तो तय का आधा चय हो जाएगा और शय 6 में बदल जाएगा। किसमें? 6 में बदल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सतछात्र, शास्त्र आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? कौटिल्य का विलोम शब्द आपको बताना है कि कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? मृदुलता, आर्तव,
आपका मार्दव या आर्जव। विलोम शब्द पूछा है, कौटिल्य क्या अर्थ क्या होता है, चालाक होता है, इसका विलोम पूछा है उल्टा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्जव। क्या होगा, आर्जव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा, परिणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या द्विकर्मक क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा, मैंने आपको बताया था, क्या आपको बताया था कि जब भी कर लगा होता है तो क्या होता है, एक क्रिया। अब पढ़कर मतलब अब पढ़कर क्या होगा, तो एक क्रिया होने पर दूसरी क्रिया होगी, ठीक है ना, तो क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। जैसे राम चाय पीकर ऑफिस जाएगा, क्या करके, चाय पीकर जाएगा, ऑफिस जाएगा, पहले चाय पिएगा फिर ऑफिस जाएगा, तो राम चाय पीकर ऑफिस जाएगा। 11वें क्वेश्चन का बात करते हैं। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है, क्या है, किस कंठ का उच्चारण स्थान आपका क्या है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, क्या है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालुव्य है, बताइए। ओ ए है या छ, ओ ए है या फिर छ, तो किसका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है, कंठ तालव्य। देखिए कंठ से और तालु से मिलकर बना है। अगर इसकी बात करते हैं, इसकी और इसकी, बताइए। अगर ओ की बात करता हूं तो ओ बनता है ए प्लस ऊ से, क्या बनेगा, ओ बनेगा, कंठ ओष्ठ्य होगा ये, ठीक है ना। अगर इसकी बात करता हूं तो ए प्लस ई से क्या बनेगा, ए बनेगा, तो क्या होगा, ये कंठ है, ये तालव्य है, तो ये क्या कहलाएगा, कंठ तालव्य कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए एक शब्द बताना है, क्या होगा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए की बात करता हूं, ऑप्शन नंबर ए कर्मागत, अन्यागत, प्रागत या तथागत, बताइए क्या होगा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, क्या हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अन्यागत। ऑप्शन नंबर ए अन्व्यागत क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी अन्व्यागत कहलाएगा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। पवन का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा, पवन का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा आपका, पवन का संधि विच्छेद बताइए, पवन का संधि विच्छेद, पवन का पौ प्लस अन, पो प्लस अन, वे प्लस अन, पो प्लस अवन। मैंने बताया था जब भी वे और ये से पहले अगर आधा अक्षर आ जाता है कोई भी, तो क्या होगा, आपका यण संधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यण। लेकिन यदि वे और ये से पहले आधा अक्षर नहीं आता तो इसका मतलब यहाँ पे अयादि संधि है, क्या है, अयादि संधि होती है। तो हम बात करते हैं अभी पवन की। देखिए क्या आया है, वे आया है, तो वे बनता है ओ प्लस ए से, आओ, क्या बनेगा, आओ। वैसे पहले कोई मात्रा नहीं है तो इसका मतलब ये अव है, तो हमें ओ प्लस ए ढूंढना है, तो क्या हो जाएगा, पो प्लस अन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पो प्लस अन हो जाएगा, पो प्लस अन हो जाएगा, पावन क्या बनेगा, पावन बन जाएगा। अभी बात करते हैं हम लोग किसकी, आपकी सॉरी 14वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से शंकर शब्द कौन सा है, शंकर शब्द कौन सा होता है, शंकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे रेलगाड़ी, क्या है, रेल गाड़ी, गाड़ी शब्द कैसा है, हिंदी है, और रेल शब्द कैसा है, अंग्रेजी है, तो रेलगाड़ी अर्थात रेल गाड़ी, तो रेलगाड़ी कैसा शब्द हुआ, शंकर शब्द होगा, कैसा शब्द होगा, रेलगाड़ी आपका शंकर शब्द हो जाएगा। इसमें बताना है नारिकेल, चुगलखोर, आतिशबाजी या लफंगा, इनमें से कौन सा आपका शंकर शब्द हो जाएगा। शंकर शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी चुगलखोर, क्या होगा, चुगलखोर दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द है, क्या कहलाता है, शंकर शब्द कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। बच्चे बस में पाठशाला जाते हैं, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। दोस्तों मैं थोड़ी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ काम है, इसलिए थोड़ा मुझे जल्दी करना पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों, उसके लिए सॉरी, ठीक है।
तो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बच्चे बस से, मैंने कहा था जब क्रिया को करने का साधन होता है तो क्या होता है वहां पे आपका करण तत्पुरुष समास होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, क्या करण से, क्या होता है करण से, करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में। भाई बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, किससे जाते हैं, बस से जाते हैं, किससे, बस से जाते हैं। तो क्या और किसको को उत्तर हमें मिल जाएगा, तो किसका होगा करण तत्पुरुष समास। अलग होने का भाव आता तो क्या होता अपदान तत्पुरुष समास, लेकिन यहाँ अलग होने का भाव नहीं आता, यहाँ बस से जाते हैं, एक जुड़ाव की अनुभूति होती है, तो क्या होता है करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। और वाचस्पति का समास विग्रह करना है, वाचस्पति का समास विग्रह करना है, वाचस्पति का समास विग्रह करिए। किस समास पद है किसका, ऑप्शन नंबर बी अलुक तत्पुरुष समास है इसमें, ठीक है, क्या है अलुक। ये आपके लिए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे थोड़ा ऊपर की बात हो जाती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके सिलेबस से बाहर से टेक दिए जाते हैं, तो कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अलग तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा अलग तत्पुरुष समास हो जाएगा। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है बताइए। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, बताइए वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। संकेत दिया, कारण बताया, परिमाण बताया या संबंध। देखिए वह लाचार है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इसका कारण दे दिया कि उसके लाचार होने का कारण क्या है, उसके लाचार होने का कारण क्या है, अंधा, क्या है अंधा होना ही उसके लाचार होने का कारण है, ना तो वह अंधा होता ना वह लाचार होता। तो 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कारण दिया है तो कारणवाचक क्या हो जाएगा आपका, कारणवाचक हो जाएगा। क्या दिया इन्होंने, कारण दिया है तो कारणवाचक हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए मैंने कहा है वह अंधा है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। भाई वह अंधा है तो क्या है, संकेत दे दिया कि वह अंधा है, संकेत था। लेकिन मैंने कहा कि वह लाचार है, क्या वह लाचार है, ठीक है, क्यों है, क्योंकि वह अंधा है, क्योंकि वह अंधा है, मैंने उसका कारण भी दे दिया ना उसके लाचार होने का, तो क्या हुआ कारणवाचक क्या हो जाएगा, कारणवाचक अव्यय हो जाएगा। क्या होता है, कारणवाचक अव्यय हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन करें। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। तूफान आने का संदेह है, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं। तो 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, ऑप्शन नंबर सी। क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जुगुप्सा किस राशि का स्थायी भाव है बताइए, जुगुप्सा या घृणा क्या होता है, स्थायी भाव पूछा है किसका है, जुगुप्सा या हम इसे कहते हैं घृणा। क्या होगा, मैंने आपको ये सब कुछ कराया है बहुत अच्छे से। अद्भुत का, भयानक का, विभत्स रस का या रोध रस का। रोध रस का होता है क्रोध, क्या होता है क्रोध होता है, क्या होता है क्रोध होता है, ठीक है ना। भयानक रस का क्या होता है, भय होता है, क्या होता है भय, ठीक है ना। अद्भुत या आश्चर्य, ठीक है ना, अद्भुत या आश्चर्य। लेकिन आपका विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा होता है, क्या होता है जुगुप्सा, जुगुप्सा या फिर घृणा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की। निष्कलंक का संधि विच्छेद करना है, निष्कलंक का संधि विच्छेद करना है, निष्कलंक का संधि क्या करना है, संधि बनानी है, इसकी संधि बनानी है निष्कलंक की। देखिए विसर्ग आया है तो जाहिर सी बात है विसर्ग संधि है, क्या है विसर्ग संधि है, तो आपको विसर्ग संधि के ही नियम लगाने हैं। जब भी किसी विसर्ग से पहले कोई स्वर आ जाता है, बाद में कै आता है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी और डी दोनों शायद एक ही दिए हुए हैं ना, हाँ दोनों एक ही दिए हुए हैं, निष्कलंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, निष्कलंक हो जाएगा इसका राइट आंसर। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी दोनों। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी,
मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? बताइए। ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु युग, छायावाद, द्विवेदी युग या छायावादोत्तर युग। तो किसकी होगी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखिए, मर्यादा महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्या द्विवेदी युग की एक पत्रिका है। क्या है? द्विवेदी युग की। क्या है? 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विवेदी युग की। किसकी? द्विवेदी युग की। ठीक है ना, द्विवेदी युग की। निम्न में से निम्नलिखित वाक्य पंक्तियों में उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करें। निम्नलिखित वाक्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करें। बताइए, सुमेलित करना है आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, कम राज्य लिए मरते हैं, ये उपमान मैले हो गए हैं, बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की। ठीक है, किसकी रचना है? बताइए। इनमें आपको सुमेलित करना है आगे बिहारी या फिर आपका मैथिली शरण गुप्त या तुलसीदास। कौन सी किसकी हो जाएगी? बताइए आपको किसकी। 22वें क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। किसकी? 22वें क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। बताइए क्या हो जाएगा? देखिए, अगर बात करूं मैं, एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुलसीदास। क्या हो जाएगा? तुलसीदास। भक्ति ही ज्ञान ही ना ही कुछ भेदा, किसका हो जाएगा? तुलसीदास। अगर बात करता हूं मैं, काम राज्य लिए मरते हैं, क्या? काम राज्य लिए मरते हैं, मैथिली शरण गुप्त की। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। अगर बात करता हूं, ये उपमान मैले हो गए हैं, ये किसकी है? अज्ञे की। किसकी है? अज्ञे की। अगर बात करूं, बतरस लालच लाल की, बिहारी की। किसकी? बिहारी की। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, सॉरी 4 3 1 2। क्या हो जाएगा? 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2। तो क्या हो जाएगा? 4 3 1 2 किसमें है आपका? 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 4। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 3 1 2। ठीक है, बात करते हैं 23वें क्वेश्चन की। बहुर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए, बहुर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा? बहिर, बहिर, बहिस या बही। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो कौन सा हो जाएगा आपका? बहिर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहिर। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? आपको मिश्र वाक्य बताना है कि नहीं है। कौन सा नहीं है? एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, वह परिश्रमी ही नहीं वर्ण ईमानदार भी है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। किसे? जिसे बैल ने मारा। तो 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आपको कि 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, वह परिश्रमी ही नहीं वर्ण ईमानदार भी है। क्या है? वह परिश्रमी ही नहीं वर्ण ईमानदार भी है। संयुक्त वाक्य है। क्या है आपका? संयुक्त वाक्य है। और सभी मिश्र वाक्य है। ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। क्या है? संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं आपका 25वें क्वेश्चन की। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का चिंतित प्रतिबिंब है। यह किसकी, यह उक्ति किसकी है? बताइए, यह किसने कहा था कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है? यह किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र या रामचंद्र शुक्ल। तो किसने कहा था? ये ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो 25वां क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है कि साहित्य ही जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। यह किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे दोस्तों। सुबह 6 बजे वाली करंट अफेयर क्लास है जो डेली आपको लेनी है। आज के लिए बहुत तेज़ी से पढ़ाया मैंने, उसके लिए बहुत 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 सॉरी। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।